हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है हाइड्रोकार्बन। पिछले क्लास में मैंने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आप लोगों। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन है क्या? ठीक। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कितने तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। 3 टाइप के बताए थे ना, क्या? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या था? अल्केन। ऐसे कंपाउंड जो जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो ओनली, वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें मेन आ गया था अल्केन, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसके एग्जांपल क्या थे? अल्कीन एंड अल्काइंस। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या था? ऐसे कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक हेक्सागोनल रिंग हो, कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन हेक्सागोनल रिंग विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। उनमें क्या हो? अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड हो। उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था? बेंजाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग। ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से सबको, जैसे हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड क्या था, सैचुरेटेड कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन। तो आज हम लोग अल्केन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्या अल्केन क्या है? ठीक। उसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका बॉन्ड एंगल क्या है, उसके प्रिपरेशन मेथड, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, अल्केन्स। अल्केन्स को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज पैराफिन। तो पैराफिन के नाम से क्यों जाना जाता है? पैराफिन मीन्स होता क्या है? पैराफिन लैटिन वर्ड क्या है? पैरियम। पैरियम मीन्स क्या होता है? लिटिल, यानी कम। एंड एफिन मीन्स रिएक्टिविटी, यानी नेम में ही है ऐसे कंपाउंड जो लो रिएक्टिव हो, जिनकी रिएक्टिविटी लो हो, वो पैराफिन कहलाते हैं। और अल्केन क्या है? अल्केन की रिएक्टिविटी लो है। तो क्यों है इसकी रिएक्टिविटी लो? तो ये क्या है? अल्केन जो है किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सैचुरेशन? सैचुरेशन मीन्स होता है, अगर उसका हिंदी मीनिंग देखें तो संतृप्त। इसको हिंदी में संतृप्त, यानी पूरी तरह से तृप्त है, वो भरा है, सब कुछ कंप्लीट है। जब सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ रहेगा ही मेरे पास, तो मैं, जब किसी कंपाउंड का सब कुछ फुलफिल है तो रिएक्टिव क्यों रहेगा? क्यों रिएक्टिव करेगा? क्या क्यों होगी रिएक्टिविटी? तो ये सैचुरेटेड है, तो इसकी लो रिएक्टिविटी है ड्यू टू सैचुरेशन। सैचुरेशन के कारण इसकी रिएक्टिविटी कैसी है? लो है। आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आती है। पैराफिन के नाम से भी आ जाएगा, अल्केन ना करके पैराफिन आ जाएगा। इसलिए इसको याद कर लेना जरूरी है कि अल्केन को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। एंड पैराफिन मीन्स क्या होता है? लो रिएक्टिविटी। ये लो रिएक्टिविटी किसके कारण है? सैचुरेशन के कारण। अब आते हैं जनरल फॉर्मूला पे। किस पे आते हैं? जनरल फॉर्मूला। तो जनरली जब भी पढ़ते हैं तो देखिएगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्केन का CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। बट जब हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, अल्केन दो तरह के होते हैं, इसको 2 टाइप में बांटा है। एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज्ड चेन। तो जो ओपन चेन है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। बट जो क्लोज्ड चेन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ओपन चेन का, ओपन चेन जैसे इथेन, इथेन का क्या फॉर्मूला आता है? C2H6। C2H6 यानी फॉर्मूला पे फिर बैठता है CnH2n+2। C2 यानी N इक्वल टू मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक, नंबर मान लेते हैं। तो अगर C है 2, कार्बन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 2 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या 2n, यानी 2 इंटू n यानी 2, तो 4, अब +2, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 6।
है। इथेन की संख्या कितनी है? C2H6। प्रोपेन में सिर्फ वही रूल फॉलो। बट जब साइक्लो यानी रिंग चेन आता है तो फिर देखिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ये मैंने कल भी बताया था। जैसे यहाँ मान लीजिए हम पेंटेन ले लेते हैं। आप कार्बन 1 2 3 4 और 1 5, इनमें से एक एक का तो सबके साथ हो गया। अब तीनों की वैलेंसी कितनी होगी? कितनी वैलेंसी होनी चाहिए तीनों की? इसका एक वैलेंस, दो वैलेंस कंप्लीट है। इसका भी एक वैलेंस, दो वैलेंस कंप्लीट है। सबका दो दो वैलेंस तो कार्बन से ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पे CH2 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 H2, मतलब C का है डाले, H2 होना चाहिए, सॉरी H2, यहाँ भी H2 एंड यहाँ भी H2। तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5 है। कार्बन की संख्या 5, तो हाइड्रोजन की संख्या जस्ट, तो फॉर्मूला पे आ गया जितनी कार्बन की संख्या है उसकी जस्ट दो गुना डबल क्या है? हाइड्रोजन की संख्या। तो कौन सा जनरल फॉर्मूला पर फिट हुआ? CnH2n। आगे बात समझ में। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब इसका स्ट्रक्चर पे चलते हैं। चलो अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। तो एल्केन का स्ट्रक्चर होता है कैसा? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन? क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। वो अल्केन में कुछ आ सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, किसी को भी ले, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा। हम एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मीथेन ले लेते हैं, CH4। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, कार्बन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसकी 4 वैलेंसी होती है। ये रह गया जैसे इसके नीचे चला गया, ये चला गया इसके ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के पीछे आ गया मेरे सामने वाला हाइड्रोजन। एंड ये एक प्लेन में, जैसे H है उसी प्लेन में, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में। इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ बच्चों? इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? अब इसके हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। किस पे चलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ ले लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे? देखिए ये रहा कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक S और 3 p ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? एक S और 3 p ऑर्बिटल। तो sp3 हाइब्रिडाइज है ये। अब हाइब्रिडाइजेशन में पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन सारा मैं पढ़ाऊंगी। अब इसका बॉन्ड एंगल कितना है? इसका बॉन्ड एंगल, ये हुआ है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना होता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है। आगे अब चलते हैं किसके? प्रिपरेशन मेथड पे। तो चलिए हाइड्रोजनेशन ऑफ क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एडिशन होगा इसमें किसका? हाइड्रोजन गैस का। जैसे अनसैचुरेटेड एल्कीन्स का करना है सबसे पहले, ठीक है? एल्कीन्स लिए, यहाँ ले लिए एल्कीन, ठीक, डबल वन डबल। इसके साथ क्या लिए? हाइड्रोजन गैस H2। क्या लिए? H2, ठीक। एंड किसके प्रेजेंस में होगा? या तो प्लैटिनम या निकेल। किसके? निकेल के प्रेजेंस में, हीट में, हीट करने पर। तो ये क्या होगा? ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड तो लूजली बॉन्डेड होता है, इसको ये क्या करेगा? ब्रेक कर देगा और इसके एक वैलेंसी को फ्री कर देगा। और यहाँ पे ये दोनों वैलेंसी जो फ्री होगी, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी।
सिस्टमेटिक ढंग से मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये एक यहाँ हो गया, पहले से 2 है ही, एक वैलेंसी और फ्री हो गई, पहले से 2 है, एक वैलेंसी फ्री हो गई, और ये 2 ठो H जो है सो दूरी पे आ गया। आगे बात समझ में हो गया, एल्केन का हो गया। आगे बात समझ। अब वही ये क्या होगा, एडिशन हाइड्रोजनेशन ही किसका होगा, अल्काइंस का। लेकिन उसमें प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट मेथड में तो डबल बॉन्ड बनेगा और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, 2 स्टेप में प्रोसेस होगा। तो ये हाइड्रोजनेशन ही होगा। इसका क्या करेंगे, दूसरा नंबर में लिखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। आगे बस में अब निकल जो लेते हैं तो कौन सा निकल लेंगे, रैनी निकल। कौन सा लिखेंगे, ले लेंगे रैनी निकल। एंड हाइड्रोजन गैस तो लेना ही है, तो क्या लेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कि चाहे ये लो चाहे ये, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ ले लिए ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, ये यहाँ। अब इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ प्रेजेंस क्या होगा, रैनी निकल ले लेंगे, निकल, और हीट करेंगे। क्या करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। कौन सा टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ है और ये ऐसे यहाँ है, इसकी एक वैलेंसी फ्री, ये डबल बॉन्ड हो गया, अंसी यहाँ ये डबल बॉन्ड फ्री हो गया, एक एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से चलते ये रैनी निकल, ठीक, यहाँ हीट किए और ये वही H प्लस H2, और यहाँ पे क्या हो गया, फिर एक वैलेंसी इसकी टूटी और ये हो गया अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। आ गया सब पे, यहाँ भी है, क्या बन गया, अल्केन। आगे बात समझो बच्चा। अब इसकी जगह पे रैनी निकल के जगह पे हम प्लेटिनम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, प्लेटिनम ले लेंगे, और H2 गैस करना ही है, हीट तो चाहिए ही। सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ ले ले प्लेटिनम, बन गया क्या, इसका हाइड्रोजनेशन। अब आते हैं दूसरे मेथड, अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, किसका प्रिपरेशन हो रहा है, अल्केन। तो चलिए स्टार्ट करें। एक चीज बोलना भूल गई, जब निकेल कैटलिस्ट के रूप में यूज हो रहा है, ये सारा क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो जब कैटलिस्ट के रूप में निकेल यूज हो रहा है और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। क्या है, नेमिंग रिएक्शन। इसे कौन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, सेवेटियर सेंडरसन रिएक्शन। कौन सा, सेवेटियर सेंडरसन रिएक्शन, ये याद कर लीजिएगा। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये एक नेमिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा रिएक्शन कौन सा होगा प्रिपरेशन मेथड में, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से जो रिएक्शन मिलता है, क्या प्रिपेयर किया जाता है, क्या अल्केन, उस वो एक नेमिंग रिएक्शन है, उसे क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर। बट इसमें एक कंडीशन है, ये ओनली सिमेट्रिकल कार्बन में ही होगा, और इसमें हैलाइड जो लेंगे वो एक टाइप के ही हैलाइड लेंगे, अलग अलग टाइप के हैलाइड नहीं लेंगे। हमेशा क्या होगा, ये डबल अमाउंट में, क्या इवन नंबर में ही होगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। क्या होगा, जब भी ये रिएक्शन होगा इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। तो पहले देख लेते, देखिए जैसे यहाँ पे क्या ले लिए, क्या करना, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड को डिनोट करते हैं एक्स से, मालूम है, हैलाइड में आ गया, जैसे एक्स ले लिए हैलाइड, हैलाइड क्या हो गया, एक्स। एक्स मीन्स क्या हो गया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हैलाइड हो गया। तो इसका रिएक्शन जैसे ये हो गया आर एक्स, अल्काइल हैलाइड, लेकिन 2 यूनिट लेना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ सोडियम के कितना नंबर में लेंगे, जितना अल्काइल हैलाइड उतना सोडियम, हमेशा इवन नंबर में। तो ये 2Na लिए
अब प्लस फिर एल्काइल हैलाइड ले लिए, 2 यूनिट ले लिए, ये हो गया। अब प्रेजेंस किसका होगा? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आगे बात समझिए बच्चों, क्या होगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब ये क्या होगा? ये एक्स, ये हैलाइड यहाँ चला जाएगा, 2 यूनिट मिलेगा कार्बन नंबर वाला, ये हो गया अल्केन, ये एंड ये क्या हो गया? हमेशा 2 यूनिट मिलेगा अल्केन का, और यहाँ हो जाएगा 2NaX। अब X की जगह पर यहाँ मान लो ले लेते हैं हम CH3, ठीक, यहाँ ले लेते हैं CH3, और ये क्या है? CH3Br, ब्रोमीन ले लिया, प्लस 2Na प्लस Br CH3, ठीक। अब ये क्या होगा? ड्राई ईथर लिए, ड्राई ईथर, ये हो गया CH3 एंड CH3, 2 यूनिट मिला, ये क्या हो जाएगा? इथेन हो गया, एन प्लस 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ Br की जगह पर क्लोरीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं। तो मेन क्या है इसमें? जब भी मिलेगा क्या मिलेगा? सिमेट्रिकल अल्केन में ही होगा, ठीक। और सिमेट्रिकल अल्केन्स मिलेगा विथ ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब भी मिलेगा ट्वाइस नंबर में मिलेगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है? इवन नंबर में ही होगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। कुछ पॉइंट है वो मैं लिखा लेती हूँ, ठीक है। चलिए, नोट करने वाली बात क्या है? ये जो है, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, एंड दूसरा क्या है? यूजुअली ओनली वन टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, और जो प्रिपरेशन मेथड है मैं आपको कल बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।